हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ की यूनिट 6 पढ़ेंगे। तो यूनिट 6 में हम देखेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है। यूनिट 5 तक हमने कंप्लीट कर लिया है, तो आप वो यूनिट 5 तक की 5 वीडियो मैं बना चुकी हूँ, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं जा करके। अब हम यहाँ पे देखेंगे यूनिट 6। तो यूनिट 6 में हमें क्या पढ़ना है, इसमें हमें पढ़ना है कि समीकरण तथा सर्वसमीका का अर्थ क्या होता है। तो समीकरण के बारे में पढ़ना है और सर्वसमीका के बारे में पढ़ना है। यहाँ पे हमने लिख रखा है कि क्या क्या हमें देखना है। इसमें पहला देखना है कि समीकरण का क्या अर्थ होता है। सेकंड है समीकरण बनाना तथा हल करना, समीकरण को कैसे हम बनाते हैं और कैसे उनका हमें सॉल्व करना है। मतलब कि हमें क्वेश्चन दे रखा होगा तो उसको हम कैसे समीकरण बनाएंगे उसके, और फिर उसका हम कैसे सॉल्यूशन करेंगे। नेक्स्ट है सर्वसमीका का अर्थ क्या होता है। फिर है समीकरण तथा सर्वसमीका में क्या अंतर होता है। फिर हम समीकरण और सर्वसमीका दोनों में क्या क्या अंतर होता है वो हम देखेंगे। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है समीकरण का अर्थ क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि समीकरण क्या होती है। तो जिसमें चर के किसी विशिष्ट मान के लिए व्यंजक व्यंजक या समीका के दोनों पक्षों का मान समान होता है, चर का ये विशिष्ट मान समीकरण का हल या मूल कहलाता है। इसका मतलब है कि हमने कोई एक इक्वेशन ली, समीकरण ली कोई, जैसे x प्लस 2 बराबर 8। हमने एक ही समीकरण ले ली। इस समीकरण में क्या है, समीकरण क्या होती है कि हमने यहाँ पे ये जो व्यंजक लिए दो, एक्स प्लस, मतलब हमने एक व्यंजक लिया जी एक्स प्लस 2 बराबर 8। हमने एक व्यंजक ले लिया ये। अब इसमें हम देखेंगे कि चर के विशिष्ट मान के लिए, मतलब चर क्या होता है। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि चर या अचर क्या होते हैं। तो चर क्या होता है, चर वह संख्याएं होती हैं या वह व्यंजक होते हैं जिनकी जो वैल्यू है वो बदलती रहती है। चर से ही पता चल रहा है कि जो स्थिर नहीं है। जैसे यहाँ पे 2x हो गया, x हो गया, y हो गया, z हो गया, a v c, मतलब जिनकी वैल्यू बदलती रहे। अगर जैसे हम मान के चलें 2x बराबर, अगर हम माने x की वैल्यू हमने एक ली पहले, तो 2 गुणा x, तो x की वैल्यू कितनी, फिर यहाँ पर 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अगर हम x बराबर 2 ले लेते हैं तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 गुणा x बराबर 4। यहाँ पे क्या होता है 2x, मतलब कि यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा हुआ है, तो ये तो कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो पहले 2x की वैल्यू कितनी प्राप्त हो रही थी हमें, 2। जैसे ही हमने x की वैल्यू चेंज कर दी तो 4 हो गई। वैसे ही अगर हम x की वैल्यू और चेंज कर देंगे तो कितनी हो जाएगी, अगर x की वैल्यू हम 3 ले लेंगे तो 6 हो जाएगी, 2 गुणा 3 6x। तो ऐसे मान, जो चर वो होते हैं, चर वह राशियां होती है जिनकी वैल्यू बदलती रहती है, और अचर वह राशियां होती है जिनकी वैल्यू बदलती नहीं है। जैसे अंकीय मान हो गया, जैसे 10 हो गया, 20 हो गया, 30, 2, 3। तो ये जो वैल्यू है, जैसे 10 है तो 10 ही रहेगी, इसकी कोई भी वैल्यू मतलब चेंज नहीं होगा ये। वैसे 2 है तो 2 भी चेंज नहीं होगा। तो ये होती है अचर राशियां, और ये होती है चर राशियां जिनकी वैल्यू बदलती रहे। तो बस वही इसमें है कि जिसमें चर के किसी विशिष्ट मान के लिए व्यंजक के दोनों पक्षों का मान समान होता हो। इसका मतलब है कि x का, मतलब चर का कोई विशिष्ट मान के लिए ही ये क्या होता है, LHS और RHS दोनों बराबर होते हैं। जैसे x बराबर, अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू निकालें इसमें, तो x की वैल्यू हमें क्या प्राप्त होगी, x प्लस 2 बराबर 8। अगर हम x बराबर निकालें तो 8, और ये जो 2 यहाँ पे प्लस में है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस में। तो 8 - 2, तो x बराबर हमें कितना प्राप्त हो रहा है, x बराबर हमें प्राप्त होगा 6। तो इसका मतलब है कि x का वह विशिष्ट मान 6 है जिसके लिए ये जो समीकरण है x प्लस 2 बराबर 8, ये जो है मतलब कि समान हो रही है। जैसे यहाँ पे अगर x बराबर हम 5 लिख देते हैं, अगर x बराबर हम 5 रखते हैं तो x प्लस 5 + 2 7 हो रहा है। तो 7 बराबर, और इधर है 8, तो ये बराबर नहीं आ रहा है, मतलब कि LHS बराबर RHS नहीं आ रहा है, दोनों पक्ष समान नहीं आ रहे हैं। तो समीकरण वह होती है कि जिसमें कुछ ही विशिष्ट मानों के लिए दोनों पक्षों की जो वैल्यू है वो बराबर होती है। तो आई होप कि समझ में आया होगा कि समीकरण क्या होती है। समीकरण में सिर्फ कुछ ही विशिष्ट मानों के लिए जो चर की वैल्यू है
वो दोनों पक्षों को समान करती है, मतलब कि हर वैल्यू के लिए नहीं होता है। और अब हम देखेंगे सर्व समीकरण इसके बाद में। नेक्स्ट पॉइंट और देख लेते हैं हम समीकरण का। यदि बायां पक्ष और दायां पक्ष के बीच में समता चिन्ह के अतिरिक्त कोई अन्य चिन्ह हो तो वह एक समीकरण नहीं होती है। इसका मतलब है कि कोई हमें समीकरण दे रखी है, जैसे यहाँ पे दे रखा है हमें 7x+8 ग्रेटर देन का चिन्ह लगा हुआ है 20, तो ये क्या है, समीकरण नहीं है। नेक्स्ट है 4x+5 बराबर 17, तो यह एक समीकरण है और ये एक समीकरण नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है वो समता या समानता का चिन्ह नहीं लगा हुआ है, और यहाँ पे जो है दोनों पक्षों में समानता का चिन्ह लगा हुआ है। तो ऐसे भी क्वेश्चन में आ जाता है कि कुछ इस टाइप के समीकरण दे देंगे लिख के, कुछ इस टाइप के, तो उसमें पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा समीकरण है और कौन सा नहीं है। तो जिसमें समानता का चिन्ह लगा हो समता का, वही क्या है, समीकरण कहलाता है। तो आई होप कि आपके समझ में आया होगा कि समीकरण क्या होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हम देख लेंगे कि समीकरण बनाना तथा हल करना। तो समीकरण बनाना और हल करना क्या होता है, जैसे यहाँ पे हमें एक कथन या स्टेटमेंट दिया हुआ है। इस स्टेटमेंट के थ्रू अब हम देखेंगे कि समीकरण को कैसे हम बनाएंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है, आपने अपने भाई को कुछ रुपए दिए तथा आपकी माँ ने भी आपके भाई को 50 रुपए दिए। दोनों रुपयों को मिलाकर उसके पास कुल 200 रुपए हो गए। आपने अपने भाई को कितने रुपए दिए, समीकरण बनाकर स्पष्ट करें। जैसे यहाँ पे है, आपने अपने भाई को कितने रुपए दिए, कुछ रुपए दिए। यहाँ पे कुछ की वैल्यू नहीं दी है, वही हमें निकालनी है समीकरण के थ्रू। अगर ये कुछ रुपए है, कुछ रुपए माना, कुछ रुपए हमने एक्स मान लिए, माना कुछ रुपए बराबर क्या मान लिया, एक्स, तो हमने कुछ रुपए बराबर एक्स मान लिया। अब क्या, तथा आपकी माँ ने भी आपके भाई को 50 रुपए दिए और दोनों रुपए मिलाकर उसके पास कुल 200 रुपए हो गए। तो हमने दिए एक्स रुपए प्लस उसमें जोड़ दिया, मतलब 250 रुपए और दिए माने, तो एक्स प्लस 5, और टोटल रुपए कितने हो गए, बराबर 200। तो बस ये ऐसे समीकरण बन गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो x की वैल्यू निकाल लेंगे हम। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर, इधर ये 200 है तो 200, अब ये जो 50 है प्लस में, इधर को हम जब ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा 50। तो जो x की वैल्यू है वो हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, x बराबर 200 में से 50 जाएंगे कितना बचेगा, 150। तो जो x की वैल्यू है वो हमें कितनी प्राप्त हुई, 150। तो हमने कितने रुपए दिए उसे, 150 रुपए दिए। तो ऐसे हम समीकरण बना के हल कर सकते हैं। अगर जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि उन्होंने और रुपए दिए, तो हो गया ये प्लस में। अगर वही होता कि उससे रुपए ले लिए, जैसे होता कि आपने अपने भाई को कुछ रुपए दिए तथा आपकी माँ ने उससे 50 रुपए ले लिए, यहाँ पे तो 50 रुपए दिए, अगर क्वेश्चन होता कि 50 रुपए ले लिए, तो उसे हम कैसे करेंगे, उसको करेंगे, माना कि हमने जो रुपए दिए वो एक्स थे, तो एक्स हो गया, लेकिन जो रुपए उससे ले लिए तो मतलब कि उससे माइनस हो गए, तो क्या लगाएंगे, यहाँ पे हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे, एक्स माइनस 50 बराबर कितना हो जाएगा, 200। फिर हम x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा, x बराबर 200। अब 200 क्या, यहाँ पे माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो x के बराबर कितना हो गया, 250। तो इसका मतलब हमने कितने रुपए दिए उसे, 250 रुपए दिए। क्योंकि क्वेश्चन पहले तो प्लस वाला था कि उसको रुपए और दिए, अगर वही जैसे ये माइनस वाला आता है तो हम माइनस वाला ऐसे कर देते हैं। तो ऐसे हम समीकरण बना के और उसका सॉल्व कर लेंगे। और इसी में ही हम और एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हो कि आपने अपने भाई को कुछ रुपए दिए तथा आपकी माँ ने या आपकी बहन ने उससे या भाई ने उससे 100 रुपए ले लिए, ठीक है, 100 रुपए ले लिए, दोनों रुपयों, मतलब उससे 100 रुपए ले लिए, लेकिन उसके पास जो रुपए बचे वो कितने बचे, 200 रुपए बचे उसके पास, 200 रुपए बचे। तो आप बताइए कि आपने कितने रुपए दिए उसको, तो बस फिर वही, मतलब उससे ले लिए 50 रुपए, मतलब 100 रुपए उससे ले लिए, तो वैसे ही करेंगे हम, एक्स माइनस ले कितने लिए, 100 रुपए, बराबर बचे कितने उसके पास, 100 रुपए, 200 रुपए बचे, तो एक्स की वैल्यू हम निकाल लेंगे, एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 200, इधर ये कितना है माइनस में, यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 100। तो एक्स बराबर कितना हो गया, 300 रुपये।
तो मतलब कि हमने उसे कितने रुपए दिए, 300 रुपये। तो ऐसे ही अगर स्टेटमेंट या क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम ऐसे समीकरण बना के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट समीकरण का मूल क्या होता है। तो समीकरण का मूल देखेंगे, वह संख्या जो चर के स्थान पर प्रतिस्थापित करने पर समीकरण को संतुष्ट कर देती है वो समीकरण का हल मूल कहलाती है। मतलब कि कोई भी समीकरण है, मान के चलिए एग्जाम्पल के लिए हम कोई समीकरण ले लेते हैं। हमने समीकरण ले ली एक्स प्लस 4 = 10। अब क्या है, इसमें चर क्या है, एक्स। चर कौन सी वैल्यू होती है, जिनकी मान बदलते रहते हैं, और ये क्या है, अचर, जिनकी वैल्यू नहीं बदलती है। तो यहाँ पे क्या संख्या, वह संख्या जो चर के स्थान पर, मतलब कि वह संख्या जो चर के स्थान पर प्रतिस्थापित, मतलब चर को हटाकर जो संख्या वहां पे आ जाए और जो भी समीकरण है उसको संतुष्ट कर दे, मतलब कि RHS बराबर LHS दोनों पक्षों को संतुष्ट कर दे, वह संख्या का मूल या हल कहलाता है। तो यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू निकालें, x बराबर, इधर है 10, ये 4 इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x बराबर आ जाएगा 6। तो x बराबर 6, मतलब कि चर की वैल्यू हमें कितनी प्राप्त हो गई, 6। तो अगर हम इसे समीकरण में रखें x प्लस 4 = 10, x की वैल्यू अगर हम यहाँ पे रख देते हैं 6 + 4 = 10, तो इधर भी कितना हो गया, 6 + 4 10, और इधर भी कितना हो गया, 10। इसका मतलब इसने समीकरण को संतुष्ट कर दिया, दोनों पक्ष जो है वो बराबर हो गए। तो x बराबर 6 जो है वो समीकरण का मूल है, या इसको हम हल भी बोलते हैं। मतलब ये जो है x बराबर 6 में प्राप्त हुआ वह समीकरण का हल या मूल कहलाता है। तो ऐसे ही हम संख्याओं समीकरण का मूल और हल निकाल सकते हैं, और फिर जो भी संख्या का मूल और हल निकल के आएगा वो हम समीकरण में पुट करके देखेंगे। तो समीकरण में जब हम पुट करके देखेंगे तो दोनों पक्ष बराबर आने चाहिए। जब दोनों पक्ष बराबर आ जाएंगे तो वह उस समीकरण का मूल कहलाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है सर्व समीकरण। अभी हमने देखा था कि समीकरण क्या होता है, अब हम देखेंगे कि सर्व समीकरण क्या होती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे सर्व समीकरण का अर्थ, जिसमें चर की सभी मानों के लिए व्यंजक या समीकरण के दोनों पक्षों का मान समान होता है। समीकरण में क्या था कि सिर्फ कुछ ही विशिष्ट मान के लिए जो समीकरण का मान है वो संतुष्ट होता है। समीकरण के जो दोनों पक्ष हैं वो संतुष्ट होते हैं, समीकरण संतुष्ट होते हैं चर के कुछ विशिष्ट मान के लिए। जैसे हमने यहाँ पे अभी देखा था, देख लेते हैं कि x बराबर अगर 6 आ रहा है तभी क्या ये समीकरण संतुष्ट हो रही है, इसके दोनों पक्ष बराबर हो रहे हैं। अगर x बराबर हम 5 लिख देंगे तो 5 + 2 7 हो जाएगा, और यहाँ पे 7 और इधर 8, तो दोनों पक्ष बराबर नहीं हो रहे हैं। तो समीकरण क्या होती है कि विशिष्ट किसी विशिष्ट मान के लिए ही संतुष्ट होती है। और सर्व समीकरण में क्या होता है, केवल किस चर के किसी भी मान के लिए संतुष्ट होती है, दोनों पक्ष बराबर हो जाते हैं। चर के हम चाहे कोई भी मान रख दें, जैसे यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है कि x 2x + 5 = 2x² + 5x। ये जो समीकरण दी हुई है इसमें क्या है कि x की वैल्यू मतलब चर, यहाँ पे चर क्या है, x है। चर मतलब वह राशि जिसकी वैल्यू बदलती रहे। तो यहाँ पे अगर हम x बराबर 1 रखेंगे, अगर हम x बराबर 1 रखेंगे तो भी क्या होगा, ये दोनों जो वैल्यू है दोनों पक्ष बराबर रहेंगे। अगर x बराबर हम 0 रखेंगे तो भी बराबर आएंगे। x बराबर हम कोई भी वैल्यू रखते हैं तो इनकी जो दोनों पक्षों की वैल्यू है वो समान आएगी। तो सर्व संख्या क्या होती है कि चर की कोई भी वैल्यू हम रखते हैं उनके लिए क्या होता है, दोनों पक्ष की वैल्यू समान आती है। और समीकरण में ऐसा नहीं होता है, समीकरण में सिर्फ कुछ विशिष्ट मानों के लिए ही वह संतुष्ट होते हैं। तो यहाँ पे चलिए हम देखते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले रखते हैं x बराबर 1, क्योंकि यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू रख लें तो जो सर्व समीकरण की दोनों पक्षों की वैल्यू जो है वो समान आएगी। x बराबर हम 1 रखते हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं x 2x + 5 बराबर 2x² + 5x। तो x बराबर हम 1 पुट करते हैं तो 1, 2 × 1 + 5 बराबर 2, 1 का स्क्वायर + 5 × 1। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं आगे हम। यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, ये तो 2 एकम 2 + 5 ये हो जाएगा 7 बराबर ये तरह का 2 × 1 + 5।
यहाँ पे 7 गुणा 1 7 आ जाएगा, यहाँ पे बराबर 2 एकम 2 प्लस 5 ये भी 7 आ गया। तो क्या हुआ, दोनों पक्ष की वैल्यू क्या होगी, समान हो गई। तो यहाँ पे क्या हुआ, सर्व समीकरण में x बराबर जब हमने 1 पुट किया तो दोनों क्या है, दोनों वैल्यू समान आ गई, दोनों पक्षों की वैल्यू क्या है, समान आ गई। अगर वैसे हम और भी पुट करके देखते हैं, अगर हम x बराबर -1 पुट कर लें या -2 पुट कर लें या 0 पुट कर लें, सभी के लिए क्या है, सर्व समीकरण की जो वैल्यू है वो दोनों पक्षों की समान आएगी इसमें। अगर हम और दूसरा करके देख लेते हैं अभी, x बराबर अब हम पुट करके देखेंगे, -2 देख लेते हैं। यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट करते हैं, x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, -2। तो -2 2 गुणा -2 प्लस 5 बराबर 2 गुणा यहाँ पे -2 का स्क्वायर प्लस 5 और गुणा -2 x की वैल्यू। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 2 गुणा -2 कितना हो जाएगा, -4 प्लस 5 बराबर 2 गुणा, इधर कितना है, ये माइनस का स्क्वायर है, तो माइनस में जब इस माइनस में संख्या होती है लेकिन स्क्वायर में होती है तो वो प्लस में होके निकलती है, तो कितना हो जाएगा, प्लस के 4, इधर कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 माइनस का 10, इधर हम सॉल्व करेंगे -2, इधर आएगा -4 और +5, तो हमें क्या प्राप्त होगा, प्लस का 1 बराबर 4 दूनी 8 और -10। यहाँ पे हमें कितना प्राप्त हो रहा है, 2 एकम 2 माइनस का 2, और यहाँ कितना हो रहा है, 8 है प्लस का और -10 और 10 है माइनस का, तो हमें कितना प्राप्त होगा, -2। तो दोनों पक्षों की वैल्यू क्या हमें एक समान प्राप्त हुई है, -2 और -2। तो ऐसे ही अगर हम और पुट करके देखेंगे वैल्यू, तो क्या होगा, इसके जो दोनों पक्षों की वैल्यू है वो हमें समान प्राप्त होगी। तो सर्व समीकरण में क्या होता है कि दोनों मतलब किसी भी मान के लिए, चर के किसी भी मान के लिए दोनों पक्षों की वैल्यू समान आती है, तो वह सर्व समीकरण होती है। और समीकरण में क्या होता है कि किसी निश्चित मान के लिए ही दोनों पक्षों की वैल्यू समान हो पाती है। तो यहाँ पे देखा हमने सर्व समीकरण और समीकरण क्या होता है, और इनके बीच में हमने अंतर भी देख लिया, या फिर यहाँ पे हम अलग से और देख लेते हैं अंतर। अब यहाँ पे देखेंगे हम समीकरण तथा सर्व समीकरण में अंतर। तो समीकरण और सर्व समीकरण में अंतर के लिए हमने यहाँ पे 2 समीकरण ले रखे हैं। अब इसमें हम देखेंगे कि कौन सी समीकरण है और कौन सी सर्व समीकरण है। तो इसमें क्या करेंगे, x के हमने कुछ मान ले रखे हैं, x बराबर 1 2 3 4। अब ये जो है x की वैल्यू हम इन दोनों में पुट करके देखेंगे, जिसमें भी x की वैल्यू के सभी मान जो है, सभी मान पुट करने पर दोनों पक्ष की वैल्यू समान आएगी तो वो सर्वसमीका कहलाएगी। और किसी एक वैल्यू पर या दो वैल्यू पर ही दोनों पक्षों की वैल्यू समान आएगी तो वह समीकरण कहलाएगा। तो यहाँ पे चलिए हम सबसे पहले पहली वाली इक्वेशन देखते हैं और ये चारों जो वैल्यूज हैं वो पुट करके देखेंगे एक एक बार। तो पहले हम देखेंगे 4x + 3 बराबर 2x + 11। इसमें पहले हम x बराबर 1 पुट करेंगे, 4 गुणा 1 + 3 बराबर 2 गुणा 1 + 11। तो यहाँ पे कितना हो रहा है, 4 एकम 4 और प्लस 3 7 बराबर, इधर 2 एकम 2 और ये इधर आ रहा है 13। तो ये दोनों क्या है, बराबर नहीं आ रही है, तो इसका मतलब ये सर्व समीकरण नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं, और x बराबर 2 पुट करके, तो 4 गुणा 2, तो 4 गुणा 2 + 3 बराबर 2 गुणा 2 + 11। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 + 3 बराबर 4 + 11। यहाँ हो रहा है 11 बराबर ये 11 और 4 कितना हो रहा है, 15। तो ये भी क्या है, दोनों पक्ष बराबर नहीं आ रहे हैं, तो x बराबर 1 पर भी नहीं आया और x बराबर 2 पुट किया हमने तो भी दोनों पक्ष बराबर नहीं आए। फिर देखते हैं x बराबर, अब हम 4 पुट करके देखते हैं। तो x बराबर अगर हम 4 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 गुणा 4 + 3 बराबर 2 गुणा 4 + 11, कि 4 चौक 16 + 3 बराबर 2 चौक 8 + 11। तो यहाँ पे कितना हो रहा है, 16 और 3 19 बराबर, इधर कितना हो रहा है, 8 और 11 19। तो क्या है, ax बराबर 4 पर
ये समीकरण क्या है, संतुष्ट हो रही है, दोनों पक्षों की वैल्यू समान हो रही है। इसका मतलब है कि जो पहले वाले है ये है समीकरण, मतलब कि ये सिर्फ किसी ही विशिष्ट मान के लिए ही समीकरण को संतुष्ट कर रही है, समीकरण के दोनों पक्षों की वैल्यू समान आ रही है। अब हम देखें नेक्स्ट, नेक्स्ट देखते हैं दूसरा। दूसरा है कि 2x एक्स स्क्वायर माइनस वन बराबर 2x³ माइनस 2x। अब इसमें हम x की वैल्यू पहले वन पुट करेंगे, 2 3 4। तो पहले हम दो पुट करके देखते, एक पुट करके देखते हैं। 2 गुणा 1, एक का स्क्वायर 1 माइनस वन बराबर 2 गुणा 1 का क्यू करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक ही आ जाएगा, माइनस 2 गुणा 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा, गुणा 2 गुणा यहाँ पे कितना है, 1 - 1, ये हो गया 0 बराबर, यहाँ पे 2 गुणा 2 माइनस 2, तो ये भी 0 आ रहा है और यहाँ पे 0 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, x बराबर हमने 1 पुट किया तो ये समीकरण तो संतुष्ट हो गई। तो क्या है, दोनों पक्ष बराबर आ गए। अब फिर देख लेते हैं, अगर हम x बराबर 2 पुट करेंगे तो कितना आएगा, 2 गुणा x की वैल्यू कितनी रखेंगे हम, 2, तो 2 गुणा 2, तो x का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 माइनस 1 बराबर 2 x का क्यू है, 2 का क्यू करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 2 की घात 3 8, तो 2 गुणा 8 माइनस 2 गुणा x की वैल्यू कितनी है, 2। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 गुणा 2 4 गुणा इधर 4 में से 1 जाएगा तो 3 बराबर 8 दूनी 16 माइनस 2 दूनी 4। यहाँ पे कितना होगा, 4 × 3 = 12 और ये 16 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 12। तो क्या हुआ, दोनों वैल्यू फिर से समान आ गए दोनों पक्षों की। तो क्या x का हम कोई भी मान अगर पुट करेंगे इस वाली समीकरण में, अगर हम 3 भी करेंगे तो भी क्या आएगा, तो भी दोनों वैल्यू जो है RHS LHS और RHS दोनों बराबर आएंगे। तो इसका मतलब है कि जो नीचे वाली समीकरण है ये है सर्व समीकरण। सर्व समीकरण क्या होती है, सर्व मीन्स सभी मानों के लिए उसकी जो वैल्यू है वो समान आए। तो नीचे वाली है सर्व समीकरण और ऊपर वाले क्या है, समीकरण। क्योंकि सर्व समीकरण में सभी मानों के साथ जो वैल्यू है वो समान आई है, दोनों पक्ष बराबर हो गए हैं। लेकिन पहले वाले में क्या है, सिर्फ x बराबर जब हमने 4 पुट किया तभी दोनों की वैल्यू क्या आई है, समान आई है, जो हमने यहाँ पे देखा 19 बराबर 19। तो पहले क्या है, समीकरण। तो ऐसे हम समीकरण और सर्व समीकरण को देख सकते हैं, अगर क्वेश्चन में आए कि समीकरण और सर्व समीकरण कौन सा है इसमें, और तो हम ऐसे उसको हल करके या सॉल्व करके देख सकते हैं। या फिर यहाँ पे जैसे ये दिया हुआ है, अगर हम देखें कि दोनों मान, दोनों जगह जो मान है वो समान है। अगर यहाँ पे हम देखें 2x और ये है ब्रैकेट में x² - 1 बराबर 2x³ - 2x, अगर हम इसके अंदर गुणा करेंगे तो हमें यही प्राप्त होगा। जैसे 2x की गुणा अगर हम x² से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x³ माइनस 2x, और ये है कितना है, माइनस में 1 है तो माइनस का 2x। तो अगर हम ऐसे भी देखें तो अगर दोनों पक्ष बराबर हैं तो हम कोई भी वैल्यू रखें तो दोनों पक्षों की वैल्यू क्या है, वो समान ही आएगी। तो ऐसे हम समीकरण और सर्व समीकरण में अंतर देख सकते हैं, और समीकरण क्या होती है, सर्व समीकरण क्या होती है, वो सब हमने देख लिया। तो यहाँ पे क्या है, हमारी यूनिट 6 पूरी कंप्लीट होती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे यूनिट 7। तो चलिए, यहाँ पे यूनिट 6 हमारी कंप्लीट होती है।